क्या धामपुर में आधी रात को चली बुलडोजर कार्रवाई पर अब सियासत गरमा गई है? क्या सांसद के आने का इंतजार किए बिना प्रशासन ने कार्रवाई कर दी? क्या यह सिर्फ रास्ता चौड़ा करने की कार्रवाई थी या इसके पीछे कुछ और वजह होने के आरोप लगाए जा रहे हैं? और आखिर सांसद चंद्रशेखर के धामपुर पहुंचते ही ऐसा क्या हुआ कि अधिकारियों को तुरंत मौके पर बुलाना पड़ा? पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उन्नत मोदी न्यूज में। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। धामपुर में पीर बाबा की मजार की दीवार हटाए जाने का मामला अब और ज्यादा गर्माता दिखाई दे रहा है। कल देर रात भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मजार की दीवार को हटा दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। कार्रवाई के समय आजाद समाज पार्टी के मंडल महासचिव विवेक सेन और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। वहीं मजार कमेटी से जुड़े लोगों ने इस पूरी कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए नाराजगी जताई। दरअसल टीचर्स कॉलोनी के कुछ निवासियों ने प्रशासन को शिकायत देकर कहा था कि मजार की दीवार सार्वजनिक सड़क तक आ गई है, जिससे रास्ता संकरा हो गया है और लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। शिकायत के बाद प्रशासन ने पैमाइश कराई। अधिकारियों का कहना है कि जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई और मजार को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के मंडल महासचिव विवेक सेन ने इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि जिस तेजी से इस शिकायत पर कार्रवाई हुई, उतनी तेजी से तो बुलेट ट्रेन भी नहीं चलती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासन सरकार के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने सांसद चंद्रशेखर से अधिकारियों की बात करवाई थी और सांसद ने कहा था कि उनके पहुंचने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात का इंतजार नहीं किया। विवेक सेन ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग आगामी 2027 के चुनाव को देखते हुए इस कार्रवाई को जल्दबाजी में करवाना चाहते थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि मामला केवल सड़क चौड़ी करने का नहीं, बल्कि आसपास की जमीनों की कीमत बढ़ने से जुड़ा हुआ है। हालांकि इन आरोपों पर प्रशासन की ओर से ऐसी किसी मंशा की पुष्टि नहीं की गई है। आज जब सांसद चंद्रशेखर धामपुर पहुंचे, फिर मैं यही बैठूंगा खाने पे, मुझे धरने बैठना पड़ेगा। बुलडोजर रात के अंधेरे में जिन्हें कहने के बाद मैंने आपको कहा था, नहीं कहा था? तो आपको ये नहीं लगा, आपको लगा कि भाई नहीं रात को चलाना है। सांसद तो बेवकूफ आदमी है, आप कर्मचारी हम जनप्रतिनिधि, मेरी जमीन नहीं है। मंदिर की जमीन होती तो भी इसी तरह लड़ता हूँ आपके साथ। जितने मंदिर में नपवा दोगे आप, वो कितनी जगह पे है, वो कब की है, सब चीज़ों पे जो कल बन के खड़े हो गए प्राचीन लिख के। आप अपना पूरा काम कर लो पहले एक बार। मैं आपको आज शाम टाइम बताऊँगा कैसे नौकरी करी जाती है। आप चिंता मत करो, तो बताऊँगा कैसे बुलडोजर चलेंगे। ये कोर्ट वोट सब बंद कर दो, अपने आप ही बन जाओ मालिक। बुलडोजर का आदेश किसका था वो भी बताना मुझे, उसको लिखित में आदेश देना मुझे आज सब चीज़ों को। ठीक है, बताओ। 221 नंबर है ना, ये कब्रिस्तान वाला आपने देखा? फिर रात आपने ऐसा क्यों किया मेरे कहने के बाद? क्यों किया? क्या जवाब है आपका इसके पास? क्यों भाई, जब मैंने इनसे कह दिया कि मैं सुबह को आ जाऊँगा, बेटे कहने बैठ जा, जब मैंने इनसे कह दिया रात फोन पे, आपकी मेरी बात हुई या नहीं हुई कि भाई रात के अंधेरे में कुछ मत करो, रात के अंधेरे में आप सही करोगे तो भी लोग सोचेंगे गलत हुआ। तो सुबह मैं आ जाऊँगा, मेरे आंखों के सामने, मैं आपके सामने बैठूंगा। अगर आपकी कोई जगह बैठती तो मैं दिलाऊंगा। मैंने कहा नहीं कहा? फिर रात मेरे कहने के बाद क्यों चलाया आपने? जब आपने क्षमा नहीं, आपके जिलाधिकारी ने मुझे कहा सर मैं कह रही हूँ, आपके एसडीएम ने मुझसे कहा सर मैं कह रही हूँ, तो आपको क्या जल्दी थी? मैं यहाँ सांसद हूँ,
मेरी बात की कोई अहमियत नहीं आपके सामने। और वो सीओ कहाँ है आपके? सीओ कहाँ है भाई? बुलाओ उनको। उनके बुलाए बात कैसे हो जाएगी जब मैंने उनसे कहा 2 बार फोन काट दिया? इतना बड़ा अधिकारी हो गया वो। या उसके बाद बनाई, पहले बताओ। आप जवाब दो। आप कल वहां गए, उससे पहले रिपोर्ट बनाई होगी ना आपने, जहां से आपने पहले। तो उन्होंने अधिकारियों को मौके पर बुलाया। इस दौरान उन्होंने कार्रवाई के समय और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने अधिकारियों से उनके सामने कार्रवाई करने की बात कही थी तो इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। उन्होंने यह भी पूछा कि बुलडोजर किसके आदेश पर चलाया गया और इसकी लिखित जानकारी देने की मांग की। फिलहाल यह मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन चुका है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि आगे इस मामले में क्या निर्णय होता है और क्या दोनों पक्षों के बीच कोई समाधान निकल पाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन में नए नियमों के अनुसार कार्रवाई की या फिर इस मामले में और सम्मान होना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।